हेलो, नमस्कार साथियों। सबसे पहली बात तो आप सबको मेरी तरफ से आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जिस भी समय देख रहे हो आप मेरा वीडियो, सबसे पहले आप सबको गुड अभी मेरे ख्याल से अभी सर्दी पड़ रही होगी, तो आप सबको मैं एक बात कह देता हूँ, अब उठ जाइए, जाग जाइए, आप उन टीचरों का वीडियो मत देखिए जिन टीचर का आपको टाइम खराब हो रहा है। देखो भाई आपका ये रील, शॉर्ट्स इनसे दूर हटिए। देखो यदि शौक भी है वीडियो बनाने का, तो आप प्लीज़ एक बार स्टडी को साइड कर दीजिए और वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है और आपका टाइम खराब हो रहा है किसी की रील देखने से। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आपकी ज़िंदगी भी जा रही है, और दूसरी बात आपके माँ-बाप का भी एहसान अलग हो रहा है। देखो ये चीज़ें मैं इन इन बातों पर मैं उसके बाद में आप बातें करूँगा। और मेरा नाम है स्वरूप सिंह राजपुरोहित और मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ और मैं जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से पढ़ा हुआ हूँ। और अभी फिलहाल मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। 2025 में मेरा रिजल्ट आया आना। ठीक है, ओके भैया। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सीजीएल का, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ और ये मैं मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है, इसलिए मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने टैब लाया ताकि मैं चीज़ें अच्छी तरीके से गैन करके आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है भैया, तो वो चीज़ें पढ़ाई की मैं भी अभी सीजीएल पे फोकस करूँगा। आपको टीचिंग पे बाद में करूँगा, क्योंकि अभी मेरा पैशन है जो भाई पापा की वजह से मैं एसएससी में जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं आज आपको सही तरीके से गाइडेंस कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया। मैंने भी ऑफलाइन ले रखा है। क्या हम ऑफलाइन जाएँ? क्या हम ऑनलाइन तैयारी करें? कैसे तैयारी करें? 4 महीने रहा है, कम टाइम रहा है, किसी ब टीचर का कोर्स लेना चाहिए, कैसे टीचर का कोर्स लेना चाहिए? तो हमें इन इन बातों का ध्यान नहीं होता, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट होता है वो हमेशा। देखो सबसे पहली बात, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं सीधे-सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पर सीधी-सीधी लिख रहा हूँ, पॉइंट वाइज़ पॉइंट लिख रहा हूँ कि यदि कोई बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, एसएससी की तैयारी कर रहा है, देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। ओके, देखो एसएससी में क्या होता है, एक एक हिस्सा लिख दो मैथ। मेन यही होता है, मैथ होता है, रीज़निंग होता है और इंग्लिश होता है। बाकी जीएस में यदि आप प्रॉपर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। आप टाइम लगेगा, वीडियो पूरा देखना, प्रॉपर देखना। आपको 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, और यदि आपको मन कर रहा है कि भई मेरे को एसएससी की तैयारी नहीं करनी, तो आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएँगे जो एक रात तो बोलते हैं कि भाई 6 महीने 8 महीने लगा दें, अपने कोर्स में तो 8 महीने लग जाएँगे। और मैं बता रहा हूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, प्रॉपर किसी टीचर का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आप सर्च करके देख लेना उनका कोर्स में जाके 450-500 वीडियो होंगे। आप पागल हो जाओगे डेढ़-डेढ़ घंटे की वीडियो देख के। ये मेरी बात सुन लो। जो भी स्टूडेंट प्लीज, मैं जैसे वीडियो की गाइडेंस बता रहा हूँ, मैंने सारी भटक आपके हिस्से की जो मेहनत है वो मैंने भटक रहा हूँ। एक एक साल से मैंने भटक के पूरी कॉपियां भर दी, 3 पूरी मैंने सर्च मार दिया इस यूट्यूब पे क्या है, मार्केट क्या है, और अब मैं खुद भी टीचिंग करवा रहा हूँ और मैं खुद भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अब पूरा गाइडेंस के साथ बताऊंगा, कोई भी चीज इनकरेक्ट और कोई भी इन रॉन्गली नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले अपन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में अपन नई क्या आपको गलतियां नहीं करनी है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है, आपने सबने कैलेंडर देख लिया होगा, वरना मैं कैलेंडर पे अलग से वीडियो बना लूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर पे बना लूंगा, वरना आपने कैलेंडर पे देख लिया होगा। बड़े टीचर आजकल बड़े खूंखार कैलेंडर बताते हैं। एक टीचर तो ऐसे बताएगा कैलेंडर, मैं आपको किसकी क्रिटिसाइज है, मैं किसी टीचर की क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बल्कि मैं इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि एक वही टीचर जो आपके अपने बैच में तो एक पूरा साल लगा देता है, और वही टीचर बोलता है कि अभी तक 30 दिनों में कोर्स हो सकता है, तो वो स्टूडेंट तो बेवकूफ़ बन जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाए। तो आइए साथियों, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो एसएससी का गेम क्या है, एसएससी हमें चाहती है कि आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मजबूत हो, परंतु आजकल के जो टीचर है वो आपको क्या बताते हैं कि जिस बंदे का जीके मजबूत नहीं है वो एसएससी नहीं करेगा। ये क्या खेल होता है? ये उसको पता नहीं कि जीए में 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट में पूरे अपने-अपने बर्माश्त होते हैं। अब क्या पता कहाँ से पूछ ले। तो इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में जीके में सबसे पहले मैं जीके का सॉल्यूशन बता देता हूँ। अभी हमारे पास में टाइम बेटा कम है, बहुत कम है, और आपको क्या करना है, अब 90% कोई भी जनरल अवेयरनेस में 100% में से अपन 100% नहीं कर सकते, क्योंकि 100% करने के लिए हमें आईएएस या आरएएस की तैयारी करनी होती है। वहाँ पर आपको 100% कराया जाता है जनरल। तो हमें यहाँ कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेने, तो हमें क्या देखना होगा कि जो एसएससी और रेलवे जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में
जैसे इम्पोर्ट 90% इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे पॉलिटी के अंदर संविधान संशोधन 10-10 टॉपिक होंगे, लगभग 12 सब्जेक्ट में से 10-10 टॉपिक काट लो तो 120 टॉपिक होंगे। तो 120 टॉपिक को पढ़ना मतलब 90% हिस्सों को पढ़ना और 10% की तरफ मत भागना। आपको कई लोग फुफुंदर मिलेंगे जो ऐसा क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे कि बाबर की बेटी का नाम क्या है, तो भाई अरे यार मेरे को छोड़ दो यार, मेरे को एसएससी निकालना है। मतलब इस तरीके का आपको नहीं करना है। ये मेरी बात आपको ध्यान से सुनिए। अभी तक 5 मिनट का वीडियो हुआ, अब इतना वीडियो को थोड़ा सब्र रखिए, पैसेंस रखिए। मेरी याद रखना, आपको पैसेंस होगा तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और वरना आपको यदि आपको मन नहीं है कि आपको मतलब वीडियो देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरी आवाज में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ स्किप कर लो वीडियो को, और स्किप करके नीचे की और साइड में एक आ रही है 30 दिन में स्ट्रेटेजी, ऐसा सीजन निकाले और प्रैक्टिस करें, वहां से चले जाइए। ठीक है भैया, ये आपके पास 30 दिन की भी स्ट्रेटेजी है, 30 की है, 15 की है, 1 महीने की है, 2 महीने की भी आएगी, बहुत बहुत स्ट्रेटेजी आएगी। जैसे एक दिन रहेगा ना एसएससी सीजन में, आप मेरी बात सुना, जैसे एक दिन रहता है ना एग्जाम से पहले, तो यार रात को कैसे निकाले एसएससी, आपने देखा होगा कई बार आता है। मेरे तो जेई की तैयारी करी हुई है इसलिए। ठीक है भैया, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको अब हमने क्या किया, जनरल अवेयरनेस में मैंने सॉल्यूशन बता दिया है कि वहां पर अपन को 120 टॉपिक, अब वो 120 टॉपिक आप कहाँ से लाओगे, तो वो मैं आपको 120 टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बना के मेरे टेलीग्राम से, प्लेलिस्ट नहीं, मेरे टॉपिक वाइज एक शीट बनाऊंगा, मैं आपको पिनाकल से मैं फोटो खींच के उसको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है एसपी क्लासेस 1008 नाम के मेरा टेलीग्राम चैनल है, और उस पर चले जाना। वरना नहीं होता तो वो मैं बता दूंगा, कभी कभी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और अब आते हैं मैथ पे, इंपॉर्टेंट। देखो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, देखो मैथ में आपको कई फुफुंदर मिलेंगे। मैं किसी टीचर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता 400-500 वीडियो, देखो ऐसे नहीं देखना। अभी आप 4 मंथ में नहीं देख सकते हो, मैं खुला कह सकता हूँ। यदि आप बिगिनर हो तो आपको कम से कम टाइम लगेगा भाई, देखो सीधी बात बता रहा हूँ, आपको कम से कम टाइम 7 से 7 महीने लगेंगे। और क्योंकि आपको मैथ में एडिशन, अब मैं जोड़ रहा हूँ 88-87 कितना होता है वो मैं सीधा सीधा जोड़ रहा हूँ, तो वो आप थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक से कोर्स लेना और उसको खत्म करना। एक ऐसे टीचर का लेना जिससे दो से मैं आपको मैं मेरी तरफ से 2-3 टीचर सजेस्ट कर सकता हूँ। एक टीचर है राकेश यादव सर के, जो करियर व्हील में पढ़ाते, बहुत धीमे धीमे पढ़ाते, मैं तो कहता हूँ करियर व्हील में एक राकेश यादव सर, एक मदर्स में पढ़ाते पवन राव सर, वेरी वेरी बेस्ट टीचर मदर्स में। और ये आपको बिगिनर कैसा भी स्टूडेंट हो, ठोट से ठोट स्टूडेंट हो, उसको भी एकदम बेसिक से और जीरो से लेते हैं ये मैथ्स के। मेरी तरफ से ये सजेशन है, 100% आप मैथ्स सीख जाओगे, गारंटी। जैसे ये टीचर बोले वैसे आपको करना। अब यदि मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना। यदि आप बिगिनर हो बेटा, बेटा नहीं सॉरी मेरे भाई, यदि आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, और यदि आप फास्टर हो, अब देखो रीजनिंग में आजकल के लोग क्या है, सब होते हैं। अब आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे एक आज रोजगार वितंकित करके एक चैनल है, जहाँ पे एक पूरी आपको प्लेलिस्ट पड़ी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना। वीडियो की पूरी लिंक डाल दूंगा। एक है माई पाठशाला करके एक टीचर है अभिनव सर, वहां से मैं पढ़ाऊँ रीजनिंग, तो वहां पे भी आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको रीजनिंग के लिए कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, एक जगह से पढ़ना, क्योंकि भटकने से कोई टाइम खराब होगा, बहुत सारा टाइम खराब होगा। आप कैलेंडर कहीं से पढ़ोगे, फिर लगेगा अरे यार कैलेंडर उस बहुत टीचर तो बढ़िया पढ़ाता है यार, फिर आपको ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में नीचे आएगा, कैलेंडर को सीखे 2 सेकंड में ट्रिक से उड़ाए, अबे वो लुल्लू टीचर आ गया, वो टीचर आ गया जो 8 महीने वाला। ऐसा नहीं देखना, ये सब 2 सेकंड में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो 2 सेकंड में आप कर पाते हो। ठीक है, ये सब वो प्रैक्टिस से होता है। ये चीज मैंने खुद ने ऑब्जर्व करता हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं 1 साल बाद में मैं खुद पढ़ाऊंगा, रीजनिंग वगैरह सब आसान कर दूंगा, सब चीजें आसान कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। मेरे खुद के टैब लाया हूँ, चीजें करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। अभी मेरी खुद की परिस्थिति ऐसी है, धीरे धीरे सब करूंगा। और अब आते हैं सेकंड चीज पर, सेकंड चीज पे आते हैं कि इंग्लिश कैसे कर। अब हिंदी मीडियम का आ जाता है ओटा। अब मैं बता दूं हिंदी मीडियम वालों को, भाई साहब हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश कैसे तैयार करें वो मैं नहीं जानता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, 4 मंथ के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता। तो आइए साथियों, हिंदी मीडियम के लिए मैं बताता हूँ, बहुत ही फाइनली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फालतू का मत करना। सबसे पहली बात तो ये भ्रम से निकालने, इंग्लिश पढ़नी जरूरी है, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम में कोई जरूरी नहीं है कि भाई स्टूडेंट को यदि इंग्लिश आए तो अभी भाई बढ़िया, यदि नहीं भी आए तो अभी बढ़िया। जरूरी नहीं कि इंग्लिश आई ये लाइट चली गई थी क्या स्टूडियो में, एक बार लाइट भी चली जाती है। ठीक है भैया, यदि आपको इंग्लिश आए तो अभी ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इंग्लिश में 3 हिस्से होते हैं। ग्रामर मैं इंग्लिश का पूरा डिटेल में क्यों बता रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश आपको ये 135 नंबर का मार्क्स का आता है।
क्योंकि इंग्लिश मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए आपको 2 चीज़ है, इंग्लिश में सिर्फ़ 2 ही चीज़ है, ग्रामर और वोकैब। उसके अलावा तीसरा चीज़ ही नहीं है। आपको फालतू का सोचना नहीं, फालतू का कुछ करना नहीं। वोकैब के लिए एक बुक ले आना, ब्लैक बुक। आपको ब्लैक बुक ले आना, वरना आपको दूसरा रिसोर्सेज बताऊँ, रोजगार विद अंकित का एक टीचर है विपिन सर, जिनके नाम है विपिन सर, विपिन सर है। जो सर्च करना, 90 डेज में वोकैब क्लियर करा रखा है विपिन सर ने, तो वो क्लियर कर देना भाई। विपिन सर ने जो वोकैब करा रखा है एकदम क्लियर कर दो। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा विपिन सर। और तो उसके बाद आप ग्रामर के लिए कुछ नहीं करना, 90 डेज चैलेंज देके अब नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ये बुके मत लाना। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 मैं मुंह पे कह रहा हूँ, बुक मत लाना, नहीं समझ आएगी। मेरे पास पड़ी बुक, मैं पहली बार ले आया था। किसी की ऐसे अब आपके पास तो मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रेटेजी वीडियो था नहीं, ऐसा सही बताने वाला कौन था। आजकल के सब वो भर रखे कि ये इस किताब से टॉपर होता है ना, वो बकता है जो वो क्या कहता है ना कि नीतू सिंह से मैंने की, वो सब झूठ होते हैं, सब इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं। और दूसरी बात, सब जब सबकी इंग्लिश एक वन क्वालिटी होती है, अपन को तो यही नहीं पता कि हाउएवर किसके क्या होता है, बट देयर फॉर क्या होता है, मतलब अपन को देर का यूज नहीं आता। देखो भाई, सही बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं आता इंग्लिश में, और वो उनको इंग्लिश ऐसी पढ़ाई जाती है, राम स्कूल जाता है, राम को दैट इज ऐसी स्किल पढ़ाई जाती है। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि ऐसी इंग्लिश आपकी होगी, आपकी स्किल मेरी स्किल होगी, इंग्लिश के बराबर होगी। और इसलिए आपको जैसा मैं सजेस्ट करता हूँ वैसा आप करिए प्लीज, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ज्यादा टीचर के मत पीछे मत भागिए, सब रूल पढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सजेस्ट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए एक बेस्ट टीचर है। वैसे मैं तो हिमांशु यादव से पर्सनली पढ़ा हूँ, परंतु एक क्या नाम है, रानी मैम करके बहुत अच्छी टीचर है। रानी मैम का पूरा A to Z बैच यूट्यूब पे पढ़ा है, A to Z बैच है यूट्यूब पे पढ़ा है। और उसको पकड़ लो, आंख बंद के भरोसा करो, कसम से एकदम आंख बंद के भरोसा करना, ठीक है भाई। मैं 100% हूँ, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर। आपको इंग्लिश में मैंने बता दिया, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक पढ़ना, और ग्रामर के लिए ये रानी मैम को, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको मैंने बता दिया कि विपिन सर, और अरे विपिन सर नहीं, सॉरी, रीजनिंग के लिए आपको एक RWA की टीचर है, सौबित है, मतलब क्या नाम है पता नहीं, प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी है, मैंने देखी थी, और उससे मैं भी पढ़ा था, काफी शानदार पढ़ाते हैं। और वोकैब के लिए देखो, वोकैब के लिए कई लड़के बोलेंगे आपको ब्लैक बुक ले आओ, ये ले आओ, आप 3 महीना में ब्लैक बुक को एक बार खुद पूरी नहीं कर पाओगे। उसके अंदर 20,000 वोकैब है। अब 10 वोकैब तो ढंग से कर नहीं पाते हो, ये मैं खुद गारंटी देता हूँ ना, इस चीज की गारंटी देता हूँ, अपने आप को करके देख लेना। ओके, तो वीडियो बन गया हमारा, 13 से 14 मिनट का वीडियो बना है स्ट्रेटेजी का। मैंने कोई लिखा नहीं है, मेरे को लिखने से इतना बड़ा मैं चौकिन जीवड़ा नहीं हूँ कि मतलब लिख नहीं सकता हूँ। ये चीज याद रखना, मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ, इसी रामायण को लिखता नहीं हूँ, सही होता है वो बोलता हूँ। मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था, मैं आपको ऑफलाइन का भी रिव्यू बताऊंगा, और ऑनलाइन का भी बताऊंगा, और धीरे धीरे मेरे पास स्ट्रेटेजी आती जाएगी। और मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली, मेरे इस चैनल पे आपको पर्सनली पढ़ाने वाली वीडियो बनेगी। मैं 10th से लगभग SSC रेलवे सबको पढ़ाता हूँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। और मेरी स्ट्रेटेजी को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ताकि आप दूसरे भाइयों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाना। लाइक करो या सब्सक्राइब करो ना करो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आप भाइयों के पास वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उसको गाइड मिलेगा, वरना वो भटकता रहेगा। अभी 4 महीने भटकेगा तो फिर कहाँ जाएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। ओके ओके, मैं थंबनेल वंबनेल एडिट नहीं करता हूँ। ओके, गुड बाय।